बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर ड्रम्स ऑफ वॉर के ऊपर है और उसमें मैं थोड़ा बहुत फ़लस्तीन का इशू भी डिस्कस करूँगा। तो मैंने इस लेक्चर का जो डाटा लिंक है यानी कि जो लिखा हुआ रिटन मटेरियल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसको जो है वहाँ जाकर डिटेल से पढ़ सकते हैं। और ये मेरी वेबसाइट है eastwestknowledge.com। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फॉलो के लिए आप मैंने फेसबुक का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आज मैं आपको 2 वीडियोस के लिंक दूंगा जिसमें फ़लस्तीन का जो इशू है उसके पीछे एक बड़ी रीज़न क्या है। तो उसमें जो पहली वीडियो है उसमें मैंने ये वो है अरब से ज्यूइश पीपल से वो वीडियो है, उसमें ये बताया गया है कि वो अपने बच्चों को किस तरह प्रिपेयर करते हैं फ्यूचर के लिए, कि उन्होंने कैसे फ़ाइट करनी है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ या अदर दुनिया के साथ। तो वो आपने उसके अंदर जो है वो देखना है। दूसरी वीडियो में नेतन्याहू ने ये ख़ुद अमेरिका में जाकर जो है वो डिक्लेयर किया है कि जो टेंपल माउंट है, जो मस्जिद अक्सा के ऊपर, मस्जिद अक्सा को उन्होंने गिरा कर जो है वो थर्ड टेंपल बनाना है। तो उसमें उसने अनाउंसमेंट की है। उसमें जेरेड कुशनर भी वो शख्स है जो मिडल ईस्ट की सारी पॉलिसी को भी देखता है। एक यंग लड़का है और उसने जो है वो इवांका ट्रंप से शादी की है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है। तो ये 2 वीडियोस के मैं आपको लिंक दूंगा, सो आप इसको जो है वो वहाँ पर देख सकते हैं eastwestknowledge.com वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ड्रम्स ऑफ वॉर है उसका मतलब क्या है। ड्रम्स ऑफ वॉर से मुराद ये होता है कि जंग का जो है वो तबल बज चुका है, यानी कि जंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये ड्रम्स ऑफ वॉर एक आर्टिकल छपा था। वो आर्टिकल जो है वो 2015 के अंदर ग्लोबल रिसर्च के अंदर ये छपा था। उसमें डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने, जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, अमेरिका की ये बड़ी पोस्टों पर रह चुके हैं और अब जो भी नया प्रेसिडेंट बनता है सबसे पहले इनको खराज अकीदत पेश करता है। तो ये इन्होंने कहा था कि अगर आपको जो है वो जंग की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, इन केस यू कैंट लिसन ड्रम्स ऑफ वॉर यू मस्ट बी डेफ, तो आप बहरे हो। तो ये इनका बड़ा फेमस आर्टिकल है। ये एक यहूदी हैं और बड़े काबिल इंसान हैं। तो उसमें हम अब ज़रा थोड़ी सी इनकी बायोग्राफी देखते हैं कि ये मतलब कौन शख्स हैं। तो ये इनकी शक्ल है, ये फेस है। ये हेनरी किसिंजर, इस वक्त 90+ इनकी एज है। तो ये डॉक्टर हेनरी किसिंजर जो है वो जर्मनी में पैदा हुए थे। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1938 में आए थे और इन्होंने 1943 में वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में सिटीजनशिप ले ली थी, यानी कि जर्मनी से भाग कर, या यूँ कह लें कि वहाँ पर इनके साथ जुल्म होता था तो ये वहाँ से फिर यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे। 1943 में इन्होंने सिटीज़नशिप ली है और इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को जो सर्व करना शुरू किया है वो 1943 से 1946 तक इन्होंने जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को सर्व किया है। और इन्होंने हार्वर्ड कॉलेज से ग्रेजुएट हुए ये 1950 में, और मास्टर और पीएचडी की डिग्री जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1952 में मास्टर की और 1954 के अंदर इन्होंने पीएचडी की डिग्री ली है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 56 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं 1977 तक। और उसके अलावा ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के 1969 से 1975 तक। इस वक्त ये चेयरमैन ऑफ किसिंजर एसोसिएट है और इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता हुआ 1973 के अंदर। और उन्होंने काफ़ी सारी बुक भी लिखी हैं। इनकी एक बुक जो है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, बुक्स में जाएंगे आप, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया का जो आलमी निज़ाम चेंज हुआ रहा है उसके ऊपर भी इन्होंने बात की हुई है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। सो इन्होंने काफ़ी किताबें, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी इनकी किताबें मौजूद हैं। तो ये एक मायानाज पर्सनैलिटी है। तो इनकी एक फेमस बुक और भी है, न्यूक्लियर वेपन के ऊपर है और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है, न्यू वर्ल्ड एंड डिप्लोमेसी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिप्लोमेसी, जो कि मैंने आपको बताया है। और फेमस आर्टिकल इनका है जी ड्रम्स ऑफ वॉर। अब इसके जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ड्रम्स ऑफ वॉर के कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट वो ये कहते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये इस वक्त जंग लड़ रहा है
चीन के साथ और रशिया के साथ। दूसरा इनका पॉइंट है, ये कहता है कि जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड स्टेट्स इज़राइल के, वो ईरान को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि ख़ित्ते में इन्होंने अपने तमाम, वो कहते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं, सिर्फ एक ख़ित्ते के अंदर यानी कि अरब कंट्रीज़ में से जस्ट एक पावर रिमेनिंग है, वो है ईरान। और वो ईरान को इन्होंने जो है वो अब डिमोलिश करना है, ईरान को वीक करना है। और आप देखें कोविड-19 के दौरान जो है वो ईरान मजबूर हो गया था IMF से कर्जा लेने पर, इन्होंने अप्लाई कर दिया था इसके ऊपर। उसके अलावा और ये भी उन्होंने कहा था कि आखिरी जो है वो कील ताबूत में वो ईरान होगा। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो चीन और रशिया इस वक्त तरक्की कर रहा है मिलिट्री स्ट्रेंथ के अंदर, वो हमने ही अलाउ किया है कि हमारे बगैर नहीं, हमें पता है वो कितना कर रहे हैं और उनको कैसे डील करना है। हमने जो है वो उनको एक फॉल्स ब्रावाडो दिया, और बस एक गलत हमने उनको एक डायमेंशन में रखा हुआ है, वो कोई उसके पीछे कोई असल सक्सेस नहीं है। ये इनका कहना है ये। तो दूसरा ये है कि इनकी, वो कहता है कि हम इनको फ़ौरन जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तीसरा वो कहता है कि रशिया और चाइना जो है वो शार्प शूटर होंगे, लेकिन हम उनसे भी ज़्यादा शार्प शूटर हैं। जिस वक्त वो गन उठाएंगे, उनके हाथ में गन होगी, उससे पहले ही हम उनका बैंग बैंग कर देंगे। उसके अलावा ये जो उसने कहा कमिंग वॉर आ रही है, ये 2015 में कहा था कि ये जो कमिंग वॉर आ रही है आने वाले कमिंग सालों के अंदर, उसने कहा ये इतनी ख़तरनाक होगी। इसमें ये सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि उसमें जो है वो सुपर पावर ही जो है वो बच सकेगी और उनके लोग। अब ये सुपर पावर इस वक्त जो है वो इज़राइल है, यानी कि ज्यूइश दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ अपने सेटअप सिस्टम के अंदर। उसके अलावा वो कहता है कि जो यूरोपीय यूनियन है वो भी बहुत ज़्यादा हरी में है या परेशान है। वो कहता है उनको समझ नहीं आ रही है कि वो किधर जाएं, उनको अपने सर्वाइवल की फ़िक्र पड़ी हुई है यूरोप को। उसके अलावा वो कहते हैं कि अगर आप कंट्रोल कर लें तेल के ऊपर, आप कंट्रोल कर लेंगे नेशंस के ऊपर। अगर आप कंट्रोल कर लेंगे फूड के ऊपर, तो आप कंट्रोल कर लेंगे लोगों के ऊपर। अगर आप कर्जे पर कंट्रोल कर लेंगे, तो आप हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ये इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब हम आकर ज़रा देखते हैं कि मिडल ईस्ट के बारे में क्या पॉलिसी चल रही है इन लोगों की। मिडल ईस्ट से या पैलेस्टाइन, मैं मिडल ईस्ट में थोड़ा बहुत पैलेस्टाइन भी डिस्कस करूँगा। वो कहते हैं कि वी हैव टोल्ड आवर मिलिट्री, हमने, वो कहता है कि अपनी मिलिट्री को बता दिया है कि आपने मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज़ तबाह करनी हैं वो इराक, सीरिया, लेबनान, लिबिया, सोमालिया, सूडान, और आपने फिनिश जिस मुल्क के ऊपर करना है वो है ईरान। और उनके जो रिसोर्सेज हैं वो तकरीबन आपने गेट कर लेने हैं, ये हमारी जॉब है। यानी कि उनको डिस्ट्रॉय क्यों करना है, ताकि उनके अंदर कोई ताकत ना हो खड़ी होने के लिए, और इसराइल ख़ित्ते में जो है वो एक पावर ग्रेटर इसराइल बन जाए। मैं बहुत अरसे से पहले यहाँ पर अपने चैनल्स पर बता रहा हूँ 6 ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें कंटेनमेंट ऑफ चाइना भी है, रशिया की भी कंटेनमेंट है, और जो ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज हैं उन पर कंट्रोल, एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल, डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम, और ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो कहता था कि हमने अपनी मिलिट्री को बता दिया कि ये 7 ममालिक आपने तबाह करने और इनके रिसोर्सेज आपने जो है वो लेने हैं। और वो कहता है कि हम अपनी जॉब तकरीबन फिनिश कर चुके हैं। और सबसे अहम चीज़ अब ये पैलेस्टाइन के इशू के लिए, उसमें उसने कहा है कि इसराइल जो है वो अपनी ताकत से और अपने वेपन्स के साथ अरबों के साथ फाइट करेगा। वो मैंने एक वीडियो का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि व्हाट इज़ द रियल एजुकेशन ऑफ इसराइल, और नीचे मैं एंड में चलकर एक क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगा। आप उस क्वेश्चन के अपनी राय, ओपिनियन शेयर करें ताकि दूसरे लोग जो है वो उसको पढ़ सकें। उसने कहा कि वो कहते हैं कि जो इसराइल है वो अपनी ताकत से और अपने वेपन्स की माइट से इतने अरब मारेगा जितने वो मार सकता होगा। और उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ, ये भी साथ उसने कहा कि इफ़ ऑल गोज़ द वेल, अगर ऐसा सही होता है तो हाफ ऑफ द मिडल ईस्ट विल बी अंडर इसराइल, तो आधा मिडल ईस्ट जो है वो इसराइल के कंट्रोल में होगा।
उसने कहा कि इसके लिए मैं वही आपको बताया कि आप वो वीडियोस देखें कि वो अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करें। वो कहते हैं कि इसके लिए हम अपने यंगस्टर को ट्रेन कर रहे हैं लास्ट 2 डिकेड्स के लिए, ताकि इट्स न्यू कॉल ऑफ ड्यूटी ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर फॉर देम। ये जो दुनिया का जंगों का निज़ाम बदल गया है, मैंने अपनी इसी वेबसाइट में वीडियोस के सेक्शन में एक वीडियो अपलोड की थी रिसेंटली इसराइल की, कि वो दुनिया में साइबर सिक्योरिटी के अंदर रूल कर रहा है। तो वो ये कहता है कि हमने लास्ट 2 डिकेड्स में अपनी यंग जनरेशन को ट्रेन कर लिया है, ये न्यू कॉल ऑफ ड्यूटी है उनके लिए। उसने कहा कि इन एशिस से ये जब तबाही हो जाएगी, उसने कहा वी शैल बिल्ड अ न्यू सोसाइटी, हम एक नया जो है वो एक नया मुआशरा, एक नई पावर तश्कील देंगे और वो जो है ग्लोबल गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। रिसेंटली मैंने अभी एक वन वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर भी एक यहूदी रबाई है, उसकी वीडियो भी मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर रखी है। उसमें भी उसने यही बातें कही हैं कि हम जो है वो दुनिया में ग्लोबल गवर्नमेंट जो है वो कायम करने जा रहे हैं। उसने कहा डोंट फॉरगेट द यूनाइटेड स्टेट्स, नो अदर नेशन हैज़। उसने कहा इतनी और कोई ताकतवर कौम नहीं है जितनी ताकतवर हम कौम हैं इस वक्त। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुस्लिम उम्मत का क्या इशू है। आप अगर देखें तो ये यहूदी जो है वो गुज़िश्ता 150-200 साल से प्रेपरेशन कर रहे हैं और वो आहिस्ता 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 इसके ऊपर पहुंच गए हैं। उनमें सबसे बड़ी पावर ये है कि वो पेशेंस के साथ स्लोली चलते हैं और वो थिंक करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप देखें कि मैं चलो पाकिस्तानी कौम की मिसाल देता हूँ। हमारी कौम का इस वक्त आप देखें कि टैलेंट क्या है। हमारे से पैसे ले लें, हम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, हम फलानी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, डिफरेंट कंपनीज काम कर रही हैं, कोई B4U लाइक जस्ट कोई परपार लाइक 1 लाख रुपए ले हम 5,000 देते हैं। मेरे भाइयों, वो आपका पैसा यूज़ करते हैं, ठीक है जी, और आपको जो है वो जस्ट नौकरों की शक्ल में रखते हैं। वो आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, बस उसके ऊपर अब आप देखें कि फ़लस्तीन में जो है इशू में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वहाँ पर, तो आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो फाइबर पर जो है वो काम कर रहे हैं, फाइबर से जो है वो अर्निंग करते हैं। फाइबर तो इसराइल का प्लेटफॉर्म है, लिखा हुआ तल अवीव में उसका हेडक्वार्टर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है वो कुछ भी डेवलप नहीं करते हैं। गूगल उन्होंने डेवलप किया, ठीक है जी, फूड चेन सारी उनकी हैं, सैटेलाइट सिस्टम उन्होंने डेवलप किए, ठीक है जी, और डिफेंस सिस्टम में वो मजबूत, साइबर सिक्योरिटी में वो मजबूत, सोशल प्लेटफॉर्म ये फेसबुक है। दुनिया के 57 इस्लामिक कंट्रीज़ है, कोई फेस हम नहीं बना सके, कोई यूट्यूब हमारी नहीं है, ठीक है जी, कोई व्हाट्सएप हमारा नहीं है। इसके मुकाबले में आप ज़रा चाइना में देखें, मैं चाइना में होता हूँ, यहाँ पर व्हाट्सएप के मुकाबले में अपना वीचैट है, यूट्यूब के मुकाबले में अपनी यूक्यू है उनकी, ठीक है जी। इसी तरह फेसबुक के मुकाबले में उन्होंने अपने सेटअप बनाए हुए हैं। यहाँ पर हर चीज़ आप अपने डेवलप करें, डोंट डिपेंड ऑन दोस्त। आप उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, आपका सारा पैसा वो यहाँ से कमाते हैं। दुनिया में चंद मिलियन लोग हैं और वो आपका पैसा फिर मज़ीद डेवलपमेंट में लगाते हैं, R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, और जो है वो फिर आपको वो स्लेव बना के रखते हैं, कर्जे देते हैं आपको, और जो है वो जुल्म करते हैं। अब पैलेस्टाइन के अंदर जो है वो वहाँ पर वो आबाद आहिस्ता आहिस्ता हो गए हैं, वो ताकत में आ चुके हैं इस वक्त वहाँ पर। अगर आप समझते हैं कि मुसलमानों की इतनी जल्दी जान छूट जाएगी उनके हाथ से, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, और ये भी नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। सो हमें उसके लिए जो है वो अपने आप को प्रेपरेशन करनी होगी, ठंडे दिमाग से सोचना होगा हमें उसके ऊपर कि हमें क्या करना है। हमें हर चीज़ में खुद कफ़ील होना होगा। दुनिया सिर्फ ताकत की ज़ुबान को अंडरस्टैंड करती है, ये कोई ह्यूमन राइट वगैरह की कोई ज़ुबान नहीं। अगर आप ताकत में आए तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। वो ताकत में आए इस वक्त यहूदी दुनिया की, ठीक है जी, 8 मिलियन लोग सारे हैं, और दुनिया उनको कुछ कहने का मजाज नहीं रखती बिकॉज ऑफ पावर। तो वो यहाँ पर इन्होंने इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो पैलेस्टाइन के अंदर जस्ट थर्ड टेम्पल बनाना है। उसमें मैं ये 2 वीडियोस का आपको जिक्र कर चुका हूँ, आप ज़रूर देखें उसको। और उसके अलावा मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि व्हाट शुड मुस्लिम डू, इसका मैं दे दूँगा, आप इसका आंसर करें कि हमें इस पैलेस्टाइन के इशू पर क्या करना चाहिए और कैसे अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए। सो आप इस वेबसाइट को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इसको सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।